वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 24वें की व्याख्या कर रहे हैं। 23वें श्लोक तक जिज्ञासु अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर चकित, विस्मित, असंबित और डरने भी लगा, और इसमें अपने उस डर के रूप को ही आगे कहते हुए अर्जुन कहता है, नभ स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्तात्मनम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। तो यह अर्जुन के मन का डर है। यदि और सरल शब्दों में कहें तो वह यह है, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा अंतःकरण भयभीत और मैं धीरज और शांति को नहीं पाता। In English, on seeing thee, thy form touching the sky, blazing in many colors, with mouths wide open, with large fiery eyes, I am terrified at heart and find no courage, no peace. Oh Vishnu. Some people are describing little differently in English also. They said, Oh Vishnu, touching the sky, resplendent, multi-hued, mouth stretched out, eyes large and fiery. Seeing you, I am frightened and I cannot maintain my fortitude and peace. आइए इसको और थोड़ा आध्यात्म की गहराई में समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया, और यहां केवल लंबाई का वर्णन कर रहा है। लिखता है, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए करुणा रूप से, कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्ति अनेक वर्णनम, आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही दैदीप्यमान हैं। नाभिस्पर्शम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि आकाश को स्पर्श कर रहा है। अब यहां आकाश को स्पर्श करने के गुण को हमें समझना होगा। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहां आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक तो उसे आकाश दिखाई देता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण है कि जब दृष्टि आगे जाती नहीं, थक जाती है, तब वह वहां से लौटती है, जिसके कारण उसे आगे कालापन दिखाई देता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उसको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित है। व्यत्याननम दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही दैदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं।
आगे लिखता है, दृष्टा ही त्वाम प्रविथितांतरात्मा घृतिम न विद्यामि शमम च विष्णु। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूं। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहां एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि अर्जुन में तो एक तो खुद की सामर्थ्य है, दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य दिव्य दृष्टि उसके पास है, फिर भी अर्जुन को विश्व रूप देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। तो संजय दूर बैठकर धृतराष्ट्र सुना रहे हैं। इसमें क्या कारण है? संतों ने ऐसा वर्णन किया है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव अर्थात मोह की अवस्था अभी सर्वथा दूर नहीं हुई है। यह बात आपको 49वें इसी अध्याय के 49वें श्लोक में स्पष्ट समझ आएगी। इस विमूढ़ा भाव के कारण अर्जुन भयभीत हैं, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विद्भू भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपयुक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य जानते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, छोटे बच्चों पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी ग्वाल बाल गोप गोपी आदि इन पर भगवान का जितना अधिक स्नेह करते थे, उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। तो संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप दिख गया, देख लिया। परंतु विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन स्वयं भगवान से उत्कंठित किया, अपना विश्व रूप दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे। इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में लिखा है, नष्टो मोहम तत्व प्रसादात। इससे सिद्ध होता है कि कृपा मात्र का या कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। तो हम इस श्लोक की व्याख्या को इस तरह समझते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप, विशाल रूप दिखाया। अर्जुन विस्मित, आश्चर्यचकित, अचंभित और थोड़ा डर भी गए, भयभीत हो गए, और वो कहते हैं कि मेरे मन के धीरज और शांति मैं स्थिर नहीं कर पा रहा हूं। जब अचानक हमारे साथ जीवन में भी भगवान की कोई बड़ी कृपा होती है तो हमको भी विश्वास नहीं होता है। हम भी बड़े विस्मय भाव से, विस्मयकारी ढंग से उस चीज को समझने में वही भाव रखते हैं जो यहाँ कृष्ण सखा अर्जुन अपने भाव का वर्णन कर रहे हैं। आज के श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को सदैव समर्पण भाव से, संपूर्ण भाव से, श्रद्धा भाव से नमन करके उनको जानने का, समझने का प्रयास किया जाए। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो कृपा होने पर या कृपा पात्र बन जाने पर मोह स्वयं नष्ट हो जाता है। तो हमें आवश्यकता है भगवान के कृपा पात्र बनने की।
आज के श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।